साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिले के प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 रोकथाम पर उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा प्रत्येक कार्ड धारकों को शासन के निर्देश पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मिलेगा राशन। प्रभारी मंत्री ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, कहा हर कॉल को दी जा रही प्राथमिकता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ थाने के भवन का पूरे विधि विधान के साथ किया भूमि पूजन। प्रभारी मंत्री ने विश्वविद्यालय के वैक्सीनेशन सेंटर का किया औचक निरीक्षण, कहा सभी को लगना चाहिए यह जीवनदायी इंजेक्शन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के स्टोर रूम, शस्त्रागार व गार्ड रूम का किया औचक निरीक्षण। पूर्व उप सभापति व वार्ड संख्या 42 पुरदिलपुर के पार्षद के नेतृत्व में नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को भाप मशीन का किया वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 115 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में चेकिंग कर निरंतर बेपरवाह लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, नगर आयुक्त ने कहा टीम को सक्रिय कर पकड़वाएंगे आवारा व छोटा पशु। और रीति व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, चोरी छुपे दुकान खोल रहे व्यापारियों पर कार्रवाई करने की मांग। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री व प्रभारी मंत्री गोरखपुर रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में संबंधित कार्यों के साथ कोविड-19 रोकथाम पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उन्हें अवगत कराया जाए। साथ ही शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाकी स्टाफ भी रहते हैं तो जाकर के वहाँ सर पल्स ऑक्सीमीटर सारे हाँ ये हाँ इतने गाँव में गाँव में स्थिति अच्छी है सर, गाँव वाले कोऑपरेट करते हैं, वो संकोच करते तभी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता तो अस्पताल जाना पड़ता है, जाना पड़ता। अभी सर एक गांव में कैंप लगा करती हैं, उसमें हमारी स्टाफ ये हाल गांव में बनी हुई सर एक समिति पे खासतौर पर अभी नवनीत बताना है सर। प्राइवेट का क्या सर, जो ग्राम स्तर का जो कर्मचारी लोग रहते हैं मिलके और वॉलंटियर कुछ लोग रहेंगे। मान लीजिए सर उस पर हमारा सफाई कर्मचारी भी है, लेखपाल भी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है, आशा भी है। और एक भी शिकायत अभी बात सर मेरे जनपद में सर प्राप्त नहीं हुआ। और राशन वालों की जिम्मेदारी में जो लेते हैं बढ़िया सी 2 से 3 रुपया के 10 मिलता है। अच्छा खासा एक भी शिकायत नहीं मिली है सर। और गाँव इलाका में तकरीबन 80 किलो का शहर में भी 80 किलो का हमारा 115 सेंटरों को करता है। सर मैं जिलाधिकारी गोरखपुर विजेंद्र पांडे, मैं दिनेश कुमार और कितनी गोंडा में ऐसा है ग्रामीण इलाकों में सर सफाई का सारे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए हमारे गोरखपुर के अधिकारी और बाबा जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है
हम उसी को समीक्षा करने आए थे। और आपको खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिन में अब कोरोना से पूरी युद्ध किया जाएगा और कोरोना को भगाया जाएगा। क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है? सब प्रकार की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्था हो गई है। लोगों को सब साथ एक साथ मिल करके काम करने की व्यवस्था हो गई है। ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। शासन के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों को कार्ड के अनुसार तो राशन दिया ही जाएगा, वहीं प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त राशन भी दिया जाएगा। साथ ही पटरी व्यवसायियों को इस वैश्विक महामारी के बीच 1000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। देखिए 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान दिए हैं, खासतौर पे जो राशन कार्ड धारक सभी को है, यानी जो अंत्योदय कार्ड और पात्रवृत्ति दोनों तरह का कार्ड होता है, हर यूनिट का 5 किलो के हिसाब से मिलेगा। हर यूनिट का मतलब मान लीजिए अंत्योदय कार्ड के लिए 35 किलो हमेशा मिलता था, मतलब मान लीजिए 1 यूनिट भी 2 यूनिट भी, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका अतिरिक्त ये है राशन है, इसमें मान लीजिए घर पे 4 सदस्य अंत्योदय कार्ड का, उनका 5 किलो के हिसाब से 20 किलो अतिरिक्त मिलेगा। यानी मान लीजिए 35 किलो पहले मिलता, अभी 55 किलो मिलेगा। वैसे पात्रवृत्ति का भी है, यूनिट के हिसाब से हर यूनिट का 5 किलो अतिरिक्त मिलेगा। ये कम से कम अगले 3 महीने के लिए मिलेगा। और उसके अलावा जो पटरी व्यवसायी लोग हैं, खासतौर पे जो रिक्शा चलाते हैं, रेवड़ी चलाते हैं और जो फल सब्जी बेचते हैं, उन्हीं लोग के भी योजना चल रहा है। उस पर 1000 रुपया प्रति महीने के दर से हम उनके खाता में देने वाले हैं, उसका अकाउंट बन रहा है। तो आप किसी को भी किसी टाइप का जो लाभार्थी छूटे हुए, तो यदि नगर निगम का रहते हैं तो नगर निगम से संपर्क करें, ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो वहाँ का तहसील में संपर्क करें। आपको बैंक अकाउंट डिटेल दे दीजिए, आपको इसी महीने हम लोग 1000 रुपये और देंगे। प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के काउंटर पर जाकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वीसीजीडी आशीष कुमार, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 8 घंटे के एक बार होगा। टोटल सर 40 फोन लाइन है हमारे पास, तो 10 तो हंटिंग लाइन है, बाकी मोबाइल नंबर सर जो आदमी आते जाते हैं उसका, तो जो आते हैं उनके लिए है सर। कहाँ टीम कहाँ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक गार्ड हमारे बैठे रहते हैं सर, और यहाँ सभी हम लोग मौजूद ही रहते हैं सर। चेक करने के लिए अभी हर लोग का काम बची हुई पॉजिटिव मरीज जितने निकलते हैं उनको पूरा परिवार का विवरण है। कितने ले रहा जो पॉजिटिव है उसके बाद सर जो भी पेशेंट मिलते हैं तो उनका जो डाटा था उसको फीडिंग करना है, और ये सर उनका ड्यूटी लगा हुआ है, तो पूरा डिटेल लिख कंटिन्यू करते हैं। यहाँ डॉक्टर का टीम बैठी है सर, बता देते हैं। सुबह से कितने केस आई है? 3 कॉल आए केवल सर, 3 फोन ही आया है। भर्ती के लिए सर अभी तक भर्ती के लिए बहुत सुधार हुआ है। और सीएससी केंद्र में भी सर निःशुल्क हम लोग अलाउ कर रखा है। इधर क्या डेटा एंट्री है? कहाँ से खाते हो, कहाँ से सर उसको हम लोग यहाँ से फोन करते हैं सर, उनसे पूछते हैं कि आप विगत 10 दिनों में कहाँ गए, किसके संपर्क में रहे। तो जहाँ जहाँ वो गया रहता है उस व्यक्ति का डिटेल नोट कराता है। इस डिटेल को इस सिस्टम पर हम लोग नोट फीड करते हैं, और फीड करके हर CSC PSC को और थाने पर इस सूची को हम लोग दे देते हैं। फिर CSC PSC के लोग जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं उनकी सैम्पलिंग करते हैं, और थाने से अगर जो नहीं ट्रेस हो पाता उसको थाने पर ही भेजते हैं। संबंधित पुलिस विभाग में
सर तो अगर वो डॉक्टर अलाउ करते हैं बात करने के लिए तभी उनको परेशान किया था, नहीं तो हम लोग नहीं पूछते क्या लगा डोज लगा है तो किस दिन, मतलब पहला डोज कब लगा है, दूसरा डोज कब लगा है, फिर सर पूरे परिवार का नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि वो नहीं होता फिर आधा मर्ज ठीक हो जाए, ठीक नहीं, यही जिम्मेदारी आ सकती है। जो काल सफाई के लेके, दवाई के लेके, इवन पुलिस संबंधित कोई सूचना है वो भी आ जाएगी। क्वालिटी कंटेनमेंट जोन कैसे हो रहा है, जो उनका माँ बाप कौन है, किन चीज़ का बात हुआ है, सारे वो सभी का। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, हर प्रकार से हर मरीज से सीधे कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट के द्वारा उनकी सारी सुविधा करें, जो ज़रूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था की जाती है। गोरखपुर के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग उस पर तत्पर हैं, व्यवस्थित हैं, और हम आप लोगों से भी सहयोग चाहते हैं कि आइए हम सब मिल करके जो महामारी कोरोना जैसा फैला है, हम भारत जीते और कोरोना हारे, ये प्रोसेस है। शहर के प्रमुख स्थानों में से एक गोरखनाथ थाने के नए भवन का पूरे विधि विधान के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने भूमि पूजन किया। बता दें कि जनपद में यह पहला थाना होगा जहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही 5 मंजिला इमारत में यह थाना कार्य करेगा। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, थाना अध्यक्ष गोरखनाथ रामाज्ञा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमः ध्यानाथे चतुर्भुजपाणि समर्पयामि ससर्वे नमः मनोज्योति सुगतामाय च बृहस्पते जगमिमं ददातां ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिति मतः सुरजो वेनयामः जवना उपमाय च विचाः सदजोनिमसदजमिवः राराटविविलोः नदश्रेष्ठो विशोः चोरस्य विशो ध्रुवोऽस्ति मयि समस्य विश्ववेत्वा ॐ अग्निदेवता बातो देवता सूर्यमयुज्जनाय च नमः शिवाय च जीवत्तराय यस्सविरामलापनो ज्योतिर्जुगदामाय च बृहस्पते जगमिमं तनोतरितं व्यगगं समिमं ददातो विश्वे देवा जयमादय संतोष जरा जाइए सर्वं जदोतं जगभाव्यं उदामृतद्वदेशानो जगन्ने नातिरोहति एतावानसमहिमतो जायाश्च पूर्वकः पादो स्नेहा भवद्पुरः ततो विभङ्गकामदासनानसनेन ततो विराटजायत विराजो अधिपूर्वकः जयातो अद्यर्यदवजात्तो विमधो पुरः तस्मादिज्ञातर्बहुतः सामानि जगरे छन्द गुंजग्निरे तस्मादजायत तस्मादजायन्त ये केचो भयातः गाहो हजग्निरे तस्मादजाता अजावयः तं जगम्बरहि प्रोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अययन्त साध्यारिकय च जगुरुखं यदतुः कदिदाप्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासित् किं बाहो किमरूपादा उचेते ब्रह्मणो समुखमादित् बाहुराजन्यः कृतः वीरजननमे तदसवीरगं दुर्गणगं हृदयात्मजने प्रजाजने वरजने लोकजन्यभयजने अग्ने प्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं वयोरेतो रासुदत्ता।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। गोरखनाथ थाने का जो भूमि पूजन हुआ है, जो नया थाना भवन बनने को जा रहा है, पुराने भवन कंडम हो गया था। अब पीछे खड़े हुए जो फैमिली क्वार्टर्स में ही थाना अभी शिफ्ट कराया गया है। तो यहाँ के जो थाना है बहुत ही मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है, 5 मंजिला है और उसमें इनबिल्ट बैरिक्स और सभी आधुनिक संसाधन के साथ नया थाना बनने जा रहा है। एक गोरखपुर पुलिस के लिए एक वो एसेट स्थापित हो और उसी का आज भूमि पूजन। सर, मुख्यमंत्री के आवास के सामने आज आपने थाने का भूमि पूजन किया है। आज जब से आपकी पोस्टिंग कैसा फील कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थाना है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है और वीवीआईपी के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो एक मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ और एक थाने का भूमि पूजन में उपस्थित होकर इस थाने का निर्माण की तो शुरुआत हुई। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से वार्ता कर शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, नगर आयुक्त अविनाश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी का है सर, ये सर आज 150 लोग अभी 1:30 बजे छुट्टी से आएंगे। प्रोग्राम चल रहा है 200 के हिसाब से हम लोग रखवाएंगे सर। वाइल यहाँ 200 दे देते हैं, अधिकतर सर 200 तो खत्म हो गए। तो ऑनलाइन पूरे इंडिया में पहली तारीख से 10 दिनों के आने वाले सशस्त्र सीमा बल वाले आने वाले हैं सर। 150 लोग पूरा तोप में आएंगे, आज पूरा खत्म हो जाएगा उन लोगों के लिए। मैं आपके यहाँ जिला प्रभारी हूँ। 115 सेंटर है इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया। 18 से 45 साल के बीच में सारे बच्चों बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है, टीके की व्यवस्था पूरी है, आने जाने वालों की व्यवस्था भी उनको सम्मान के साथ बिठाया जाता है, व्यवस्था किया जाता है और इंजेक्शन लगाया जाता है। ये जीवनदायिनी इंजेक्शन सबको लगाना चाहिए, सबको आना चाहिए। आप सबसे भी आग्रह है, जो लोग नहीं आना चाहते उनको भी बुला करके करवाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने पुलिस लाइन के स्टोर रूम, शस्त्रागार व गार्ड रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शस्त्रों के रखरखाव सहित अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में फ्रंट वर्कर के रूप में अपनी जान की परवाह किए बगैर निरंतर कार्य कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को पूर्व उप सभापति सुरेंद्र जायसवाल, वार्ड संख्या 42 पुरदिलपुर के पार्षद मनु जायसवाल के नेतृत्व में नगर आयुक्त अविनाश कुमार द्वारा वार्ड में कार्य कर रहे लगभग 50 सफाई कर्मचारियों में भाप मशीन का वितरण किया गया।
इस भाप मशीन के जरिए जहां सफाई कर्मचारी खुद भाप लेकर इस वैश्विक महामारी से बचे रहेंगे, वहीं उनके परिवारजन भी इस मशीन का लाभ उठा सकेंगे। आओ इधर आओ। उनको बार बार वो बार कौन सा है बीच में बार बार आ रहे हैं भैया। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। अपनी अपनी जगह खड़ा रहिएगा, डिब्बा लेकर लेते जाइए, अपनी जगह खड़े रहिए। जिसको मिल गया किनारे जाके बोले में खड़ा हो जाओ। आगे से महिलाएं आइए, आइए इधर आगे आइए। बड़ी चिल्ला रहा था यार। 4-5 हाथ हो गई। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आगे जल्दी आओ। अभी सब लोग रुके रहेंगे, पापा जी बताएंगे कैसे इसको इस्तेमाल करना। जल्दी जल्दी आइए फटाफट सब लोग। दूर बना के रहिए, दूरी बना के रहिएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार व पूर्व उप सभापति सुरेंद्र जायसवाल ने बताया, लोग जो है वार्ड संख्या 42 पुरदिलपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो यहाँ के हमारे माननीय पार्षद जी हैं श्री मनु जायसवाल जी और उनके पिताजी ने एक बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है कि जो अपने हमारे नगर निगम के स्वच्छता के सिपाही हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, सभी लोगों को इन्होंने भाप लेने वाली जो मशीन है उसको दिया है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने में अगर ये जो भाप की मशीन है बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। और इस मौके पे हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने इन साथियों को बताया है कि इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है और सुबह और शाम ये लगातार इसका जब इस्तेमाल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी इम्यूनिटी जो है वो जितनी अभी है उसके जस्ट डबल हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इससे हमारे ये कर्मचारी सेहतमंद रहेंगे, इनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और जब ये सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूरा नगर निगम स्वस्थ रहेगा और नगर निगम स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शहर स्वस्थ रहेगा। तो जो हमारा एक नगर निगम का नारा है कि जो स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर, उसको इसकी इस धारणाओं को लेकर हमारे जो पार्षद जी ने जो ये काम किया है मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। जो पुरदिलपुर के वार्ड नंबर 42 में सफाई कर्मचारियों को भाप लेने वाली मशीन बांटा गया, जिसके वजह से उनको एक फ़ायदा होगा कि कहीं भी काम कर रहे हैं सुबह शाम अगर भाप ले लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा नगर निगम, हमारा वार्ड स्वस्थ रहेगा। तभी हम सफाई कर्मचारी हमारे स्वस्थ रहेंगे, तभी जाके हम जो है नगर निगम को अच्छी तरह से सुविधा दे सकते हैं। नगर निगम के लोग जो है वार्ड में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हमारे तरफ से बार बार जो है इनकी सुरक्षा, अपने सुरक्षा के साथ साथ हम इनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए पिछले बार जो हम लोगों ने दास्ताना और जो है वर्दी दिया था, इस बार जो हम लोग जो भाप लेने वाली मशीन दिए हैं, आने वाले दिनों में ये लोग अच्छा तरीके से काम करेंगे और हमारे महानगर को स्वस्थ रखेंगे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में निरंतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को जनपद में विभिन्न 115 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ऐसे में जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित कर हजारों की संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठाकर सुरक्षित हो रहे हैं।
कोरोना फिर सब लोग आना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया 115 जगहों में वैक्सीनेशन चल रहा है और 10,000 से ज़्यादा लोगों का लक्ष्य रखा गया है। 45 साल के ऊपर के हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी लग रहा है, क्योंकि सेकेंड डोज को कोविशील्ड का जो है 3 महीने बाद हो गया, तो उसका भी हमारे पास कम हो गई है। लेकिन ये 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का सबसे ज़्यादा हमारे पास दबाव है और उन्हीं का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। कल जो हमने 9,000 के आसपास का वैक्सीनेशन किया है, पिछले एक हफ्ते से हम 9,000 10,000 के बीच में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज भी हमारा 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच के महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह लगातार अपनी टीम के साथ आम लोगों को जागरूक करने में लगी हुई हैं। वहीं शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोगों की चेकिंग कर उन पर कार्रवाई भी कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने जनपदवासियों से घरों में रहने की अपील की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया, ये हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हम लोगों द्वारा लगातार कर्फ्यू जो लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू, इसका पालन कराया जा रहा है। लोगों को चेक किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से जो लोग भी लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों में रहें और उनकी गाड़ियों का चालान, साथ साथ जो लोग बिना मास्क में घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। मैम, उनको सब कोविड गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल, उन्हें बताया जा रहा है उनको ऑलरेडी की जो कोविड की गाइडलाइन है, जो सरकार द्वारा आदेश जो भी दिए गए हैं, निर्देश जो भी हैं, उनका वो लोग पालन करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से सड़क से पे बाहर न, मतलब घर से बाहर ना निकले, सड़कों पे ना घूमें, इसके लिए भी उनको जागरूक किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक महामारी में लोग जहां घरों में रहकर सुरक्षित रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न सड़कों पर खुलेआम आवारा व छुट्टा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में जहां आवारा पशु गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं आवश्यक कार्यों से निकले लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहे हैं।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने बताया। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि जो छुट्टा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई में वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, उसको हम लोगों ने संज्ञान लिया है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक उसको लिया है। और जो इस छुट्टा पशुओं को पकड़ने में जो टीम लगी हुई है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कोशिश करें कि वो जितने भी इस प्रकार के छुट्टा पशुएं हैं, अन्ना पशु हैं, उनको ले जाकर पकड़ें और ले जाकर हमारा जो कान्हा उपवन है उसमें इनको दाखिल करें, उसमें इनको वहाँ पर रखें, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करें। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के जो पशुपालक हैं, जो पशु मालिक हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो गाय को दूध लेने के बाद उसको सड़कों पर न छोड़ें और उसको अपने पास ही अपने बाड़े में रखें, उसका ख्याल रखें। क्योंकि हम लोग की जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, गाय हमारी माता है। तो जब हम अपनी माता को, गाय को माता मानते हैं तो उसको ऐसे सड़कों में घूमने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो हमारे दुधारू जानवर हैं उनको सड़कों पर ना घूमने के लिए छोड़ें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब ये सड़कों पर घूमते हैं तो कई बार पॉलीथीन या अन्य ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं क्योंकि आगे चलकर उनको बहुत ही दिक्कत देती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई काम ना करें। और जो हमारी पूरी टीम है उसको भी मैंने सक्रिय कर रखा है। आने वाले समय में आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। रेती चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष व समाजसेवी जसपाल सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चोरी छुपे दुकान खोल रहे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई करने की अपील की है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से यह मांग भी की है कि रोस्टरवार दुकानों को खुलवाया जाए, जिससे दुकानदारों और दुकानों पर काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी चल सके। बहुत मतलब हम लोग पूरा नियम का पालन कर रहे हैं, कार्रवाई हुई और इन लोग बिल्कुल नियम पालन नहीं कर रहे हैं। सब अपनी गटर उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रेती व्यापार मंडल के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया। रेती चौक व्यापार मंडल से आए हुए हैं। जैसा कि कोरोना संक्रमण के समय से लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग जो आए हुए एकदम लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि मार्केट में बड़े व्यापारी लोग कुछ अपनी दुकानें सुबह खोल के शटर अंदर, कस्टमर को अंदर कर लेते हैं, शटर बंद करते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का और फैलने का खतरा बढ़ गया है। जो कि हम लोग का प्रयास है कोरोना संक्रमण खत्म हो, तो ये कुछ दुकानदार, कुछ व्यापारी बंधु इसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से ये डिमांड करने आए, या तो पूरा मार्केट खोल दिया जाए ताकि कस्टमर बंट जाए, सबको व्यापार का साधन मिले, या फिर उनको बंद किया जाए, प्रशासन सख्ती से बंद करवाए ताकि कोरोना संक्रमण मुख्यमंत्री के शहर में कंट्रोल। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के प्रभारी मंत्री ने कोविड-19 रोकथाम पर उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा प्रत्येक कार्ड धारकों को शासन के निर्देश पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मिलेगा राशन। प्रभारी मंत्री ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, कहा हर कॉल को दी जा रही प्राथमिकता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ थाने के भवन का पूरे विधि विधान के साथ किया भूमि पूजन। प्रभारी मंत्री ने विश्वविद्यालय के वैक्सीनेशन सेंटर का किया औचक निरीक्षण, कहा सभी को लगना चाहिए यह जीवनदायी इंजेक्शन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के स्टोर रूम, शस्त्रागार व गार्ड रूम का किया औचक निरीक्षण। पूर्व उप सभापति व वार्ड संख्या 42 पुरदिलपुर के पार्षद के नेतृत्व में नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को भाप मशीन का किया वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 115 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में चेकिंग कर निरंतर बेपरवाह लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, नगर आयुक्त ने कहा टीम को सक्रिय कर पकड़वाएंगे आवारा व छुट्टा पशु। और रेती व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, चोरी छुपे दुकान खोल रहे व्यापारियों पर कार्रवाई करने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।